Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक बहुत ही अच्छे आर्टिकल की जो आपके कन्वर्सेशन स्टाइल को इम्प्रूव करेगा। डेफिनेटली यहाँ से बहुत सारे अच्छे वोकेबलरी वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन मिलेगा आपको, ताकि आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करें और डेफिनेटली आपकी लर्निंग प्रोसेस को ये आगे एग्रावेटेड करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे बाई विच मीन्स आई हैव लर्नड। और डेफिनेटली यू गाइज आल्सो गोइंग टू लर्न बाय दिस बाय वाचिंग सच टाइप ऑफ कंटेंट। तो स्टार्ट करते हैं और आपकी ऐसे राइटिंग में मेंस पेपर में स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में काम आएगा। तो इस जो आर्टिकल में वर्ड लिखे हुए हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने जो इनका जिस्ट है वो निकाल लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे और ये आप समझ सको एक क्वेश्चन पेपर की तरह। लाइक देयर हैज़ बीन ए कंसिस्टेंट पैटर्न। कंसिस्टेंट क्या होता है? लगातार, कंटिन्यूस। कंसिस्टेंट होता है कंटिन्यूटी में बिल्कुल लगातार पैटर्न बना है, पैटर्न एक तरीका बना है, एक ट्रेंड बना है। वेयर बॉयज़ मोर लाइकली, मतलब लड़के ज़्यादातर, ये बोलते हैं ना मोर लाइकली, ज़्यादातर, मोर लाइकली, बॉयज़ वर मोर लाइकली देन गर्ल्स टू एक्सप्रेस ए प्रेफरेंस फॉर मैथमेटिक्स। मोर लाइकली देन गर्ल्स, किससे, मतलब किसकी तरह ज़्यादा करते हैं? लड़कियों से ज़्यादा काम करते हैं ये टू एक्सप्रेस, वो अपने आप को व्यक्त करते हैं। प्रीफरेंस क्या होता है? वरीयता, हिंदी में बोलते हैं ना, प्रीफरेंस देता है, वरीयता देता है फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो ये ट्रेंड बना हुआ है सोसाइटी में कि भाई लड़के ज़्यादा मैथमेटिक्स की तरफ प्रीफरेंस देते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं अपनी इच्छा। इवन अमंग गर्ल्स, अगर लड़कियों में भी देखा जाए तो हु सोड, जिन्होंने दिखा, देखो हु के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब होता है कि पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं हम। तो गर्ल्स में भी जो इवन अमंग गर्ल्स, देखो अमंग कहाँ आता है, देखो यहाँ भी सीखने की बात है। अगर बोलते हैं ना बिटवीन मतलब दो बंदों के बीच में, अमंग मतलब बहुत सारी लड़कियों के बीच में, इसलिए प्लूरल फॉर्म आ गर्ल्स के साथ ऐसा है। इवन अमंग गर्ल्स हु सोड, उन्होंने दिखाया था या दिखाया है एन इंटरेस्ट इन दिस साइंस, देयर प्रेफरेंस टेंडेड टू बी, मतलब ऐसी संभावना होती है, टेंडेड टू बी मतलब ऐसी संभावना होती है फॉर लाइफ साइंस एंड ओवर फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस के कंपैरिजन में वो लाइफ साइंस की तरफ जाते हैं, जैसे बायो वगैरह लेती हैं, बायो साइंस लेते हैं। एविडेंटली मतलब क्लियरली, अपेरेंटली मतलब देखा जाए तो ऊपर से द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीमेल इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इनके लिए एब्रीविएशन यूज होता है स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड अदर मैथ इंटेंसिव फील्ड, जहाँ पे मैथ की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। मैथ इंटेंसिव मतलब ज़्यादा यूज होता है। एंड करियर रिमेन्स फार फ्रॉम फेयर और डिजायरेबल, तो ये करियर कहा रहा है फेयर, मतलब साफ चीज़ें नहीं रही इसमें, और डिजायरेबल से बहुत दूर रहा है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में बॉय आउट परफॉर्म, मतलब बॉय क्या है, एक्सेल कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, गर्ल्स सब्सटेंशियली, और सब्सटेंशियली मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में लड़के आगे चले गए हैं लड़कियों से इन फील्ड में, स्टेम फील्ड में। इन साउथ इंडिया गर्ल्स आउट परफॉर्म बॉयज़ इन मैथमेटिक्स, तो साउथ इंडिया में गर्ल क्या अच्छा कर रही है एज कम्पेयर टू दी बॉयज़ इन मैथमेटिक्स फील्ड। हाउएवर ऑन एवरेज, अगर एवरेज देखें, औसत लगाएं, द परफॉर्मेंस ऑफ गर्ल्स रिमेन वर्स देन दैट ऑफ द बॉयज़, तो परफॉर्मेंस लड़कियों की बुरी रही है एज कम्पेयर टू द बॉयज़। तो देखो देन या यूज़ हुआ है क्योंकि वर्स क्या होती है? सेकेंड फॉर्म होती है। ईवल वर्स्ट होता है, तो ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि दो बीच लड़कियों गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में कंपैरिजन हुआ, देखो गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में कंपैरिजन हुआ, इसलिए यहाँ पे वर्स यूज हुआ है देन दैट ऑफ द बॉयज़। दिस इज कोज, यह कारण बना फॉर कंसर्न, ये मतलब चिंता का कारण बना। एज इट इंडिकेट्स, यह इशारा करता है लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इन द सब्जेक्ट, तो लड़कियों का इंटरेस्ट कम है या अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट में। विच हैज़ इम्प्लीकेशन, बहुत कॉम्प्लिकेशन है, उसकी प्रॉब्लम है फॉर द फ्यूचर एकेडमिक एंड करियर सक्सेस, जो कि आगे आने वाले फ्यूचर एकेडमिक और करियर सक्सेस में बाधा बन सकता है। की पॉइंट्स, देयर इज ए वाइड स्प्रेड प्रिवलेंस ऑफ द सिस्टमेटिक डिवोल्यूशन ऑफ द गर्ल्स रिलेटेड टू द मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इन द क्लासरूम। ये बोल रहे हैं कि की पॉइंट्स क्या क्या है इस जो आर्टिकल की। देयर इज ए वाइड स्प्रेड प्रिवलेंस, बहुत मतलब प्रचलित है, प्रिवलेंस होना था, आजकल बोलते हैं ना प्रचलित है, क्या चल रहा है, तो प्रिवलेंस ये प्रचलन में है। ऑफ सिस्टमेटिक डी वैल्यूएशन, सिस्टमेटिक तरीके से एक पूरा सोचे समझे तरीके से डीवैल्यूएशन हो रहा है ऑफ गर्ल्स रिलेटेड टू द मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को लेके इन क्लासरूम, एट होम और इन सोसाइटी मोर ब्रॉडली, सोसाइटी में ज़्यादातर। द ऑफ्ट रिपीटेड, ऑफ्ट मतलब बार बार रिपीटेड होता है ये लाइन, दैट साइंस एंड मैथ आर मेंट फॉर बॉयज़, तो ये बहुत बार रिपीट होता है कि भाई साइंस और मैथ हैं जो बच्चों के लिए, लड़कों के लिए बने हुए हैं, एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ फॉर गर्ल्स, आर्ट और ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट बने हुए गर्ल्स के लिए, इज़ रिफ्लेक्टिव ऑफ काइंड ऑफ स्टीरियोटाइपिंग दैट पेरेंट्स हैविंग,
तो मतलब पेरेंट्स कैसे स्टीरियोटाइप मतलब बिल्कुल रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स सोच रखते हैं, ये दिखा रहा है। मैनी स्टेट एंड सेंट्रल पॉलिसी एंड कैंपेन्स, बहुत सारे स्टेट की हैं, सेंट्रल की पॉलिसी हैं या कैंपेन्स हैं जो आंदोलन चलाए जाते हैं, सो दैट पब्लिक पॉलिसी रिकग्नाइज डिस्क्रिमिनेशन, पब्लिक पॉलिसी जो है या पब्लिक पॉलिसी हैं जो रिकग्नाइज करती हैं, मानती हैं कि डिस्क्रिमिनेशन एंड बायसनेस दैट गर्ल्स फेस इन एनरोलिंग एंड आल्सो कंटिन्यू इन स्कूल। तो ये बहुत सारी पॉलिसी बताती हैं कि लड़कियों को प्रॉब्लम होती है एनरोल्ड करने में साइंस सब्जेक्ट्स में और उनको कंटिन्यू करने में अपने स्कूल्स जो हैं। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, स्ट्रेसेस ये जोर देती है द नीड टू इम्प्लीमेंट जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग। तो ये जोर देती है कि भाई जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग होनी चाहिए फॉर टीचर्स एंड आल्सो इन एस्टैब्लिशिंग ए जेंडर इंक्लूसिव फंड। तो एक ऐसा स्थापना करनी चाहिए जेंडर इंक्लूसिव फंड का कि लड़कियों को भी ज़्यादा स्ट्रीम लाइन में लेके आएँ, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ाएं। फॉर स्टेट्स टू यूटिलाइज इन इम्प्लीमेंटिंग कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन, तो इसको यूटिलाइज करना है कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन, मतलब आदमियों को इकट्ठा करके, कम्युनिटी को इकट्ठा करके उनको इन्वॉल्व करना, हस्तक्षेप करवाना उनका पॉलिसी मेकिंग में। वे अहेड हम क्या क्या इसके सॉल्यूशन कर सकते हैं। सिमिलरली द न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, प्री नर्सरी वगैरह स्कूल होता है, जो फर्स्ट क्लास से पहले होते हैं, तो उनको बोलते हैं, उनका जो करिकुलम है उसको बोलते हैं ECCC, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो उसको डेवलप बाय किसके द्वारा डेवलप किया गया है? NCERT के द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगर आप स्टेट PCS या UPSC की तैयारी करें तो आपको NCERT का अच्छे से पता होगा, या मोस्टली इंडिया में पता रहता है क्योंकि यही तो ऑथराइज जो गवर्नमेंट के रहते हैं CBSE को छोड़ के। आल्सो एक्नोलेज दिस जेंडर डिस्पैरिटी, ये भी जो NCERT भी एक्नोलेज करता है, मानता है इस बात को कि जेंडर डिस्पैरिटी है, मतलब डिफरेंस है, जो बच्चे लड़कियां जाती हैं एनरोल करती हैं या लड़के एनरोल करते हैं। हाउएवर नाइदर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली है, आउटस्टैंडिंगली बात नहीं करते, रिकग्नाइजेज द कोज एंड कंसिक्वेंसेज, क्या इसके कारण है, क्या इसके मतलब रिजल्ट्स हैं, दुष्परिणाम हैं, ऑफ द जेंडर डिफरेंसेस इन मैथमेटिक्स लर्निंग एट द अर्ली एज। तो ये इतनी अर्ली एज में मान लो लड़के लड़कियां भी मैथमेटिक्स क्यों डाउन रहती हैं, लड़कियां मैथमेटिक्स में, ये टारगेटेड बिहेवियरल इंटरवेंशन। तो टारगेटेड मतलब इसको बढ़ावा देना है भाई, टारगेटेड बिहेवियरल चेंज करना है। इंटरवेंशन कैन कर्ब द जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, तो ये कर्ब क्या होता है, रोक सकता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है जो है। मैथ इज़ नॉट फॉर द गर्ल्स, तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, इसको कर्ब करने के लिए, जो कि मैथ लड़कियों के लिए बना हुआ है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, बिहेवियरल चेंज किया जा सकता है सोसाइटी का, एट दी हाउस होल्ड एंड सोसाइटी लेवल या स्कूल लेवल पे भी। रेफरेंसेस, अगर इसके संदर्भ में बात करें, फीमेल मैथमेटिशियन इन टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक में रेफरेंसेस देने चाहिए कि भाई ये लेडीज़ हैं, मैथमेटिशियन रही हैं। फीमेल नेम्स रखना चाहिए एंड कैरेक्टर्स इन दी वर्ड प्रॉब्लम्स, जो लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें लड़कियों के नाम ज़्यादातर यूज़ होना चाहिए, तो कि लड़कियों का क्या है, एक झुकाव बने, प्री डायरेक्शन बने टुवर्ड्स दी मैथमेटिक्स स्टडी। एंड प्रोवाइडिंग एक्सपोजर मतलब उनको मौका मिलना चाहिए टू फीमेल रोल मॉडल्स इन स्टेम फील्ड्स, तो फीमेल के जो रोल मॉडल हैं उनको साइंस, टेक्निकल या इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के जो सब्जेक्ट्स में उनको एक्सपोजर होना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। इन द कोर्स करिकुलम आर अमंग द अदर सिंपल ट्विक्स, ये क्या सिंपल ट्विक्स हैं, छोटे मोटे मतलब तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वर्थ ट्राइंग है, मतलब इन पे क्या ट्राई करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा। वर्थ ट्राइंग एंड लाइकली टू बी बेनिफिशियल, ऐसा लग रहा है कि इनसे फ़ायदा हो सकता है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, ये बहुत ही ज़रूरत है कि भाई इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए। फर्दर हार्म टू फीमेल एजुकेशन, जो प्रिवेंट रोकना, फर्दर हार्म, अगर आगे हार्म ना हो अपने जो फीमेल एजुकेशन को, तो इसको रोकना चाहिए। करियर चॉइसेस है या जॉब मार्केट अपॉर्चुनिटी है, जो जॉब मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है लड़कियों के लिए, उनको वंचित कर सकता है अगर ऐसा ट्रेंड चलता रहा है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।